नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स मेक बेसिक्स क्लियर में। ये एक हिंदी चैनल है जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग के बेसिक समझेंगे हिंदी में। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ और भी समझना है, कुछ और के बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टॉपिक डालिए, मैं कोशिश करूँगी इस पे वीडियो बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो लिया है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ किए जाते हैं? कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं? पर्पस क्या होता है कंस्ट्रक्टर का वो हम समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन में से आता है कंस्ट्रक्टर, कई बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। जैसे हम जानते हैं कि हम कोई भी कोडिंग जब हम बनाते हैं तो हम मेथड्स बना लेते हैं ताकि हम उनको रीयूज़ कर सकें अपने आउटपुट जनरेट करने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए। तो कंस्ट्रक्टर भी वही मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने फंक्शन को एनहांस करने के लिए और आगे यूज़ करने के लिए। लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि उसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है और उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई कोड खोला, किसी क्लास में गए और आपने चेक देखा कि उस क्लास का नाम और एक उसके अंदर एक मेथड है, उसका नाम सेम है और रिटर्न टाइप नहीं है, तो समझ जाइए कि ये कंस्ट्रक्टर है। और दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक होता है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और मेन काम होता है कंस्ट्रक्टर का टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया और मैंने अपने मेन मेथड में जाके मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इनिशियलाइज किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका। जैसे मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जो भी मैं पैरामीटर्स या यूज़ कर रही हूँ वहाँ पे, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो सेट कर देगा जो कंस्ट्रक्टर में डाली गई है। तो जैसे कि एक जो सबसे पहला एग्जांपल लिया हुआ है वो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। तो इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किए गए, मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किए हैं, कोई भी मैंने स्ट्रिंग, इंटीजर कुछ भी नहीं लिया मैंने इसमें। तो जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी और मैं कुछ वैल्यू इनिशियलाइज़ करना चाहूँगी, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज़ हो जाएगी, इंटीजर की, स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर की होती है 0 एंड स्ट्रिंग की होती है नल और ऐसे ही बुलियन की होती है फॉल्स। तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो सेट हो जाएगी जब हम लोग नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं और जिसमें कोई भी मैंने पैरामीटर पास नहीं किए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दूसरा जो तरीका है हमको कंस्ट्रक्टर बनाने का वो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग यहाँ पर पैरामीटर पास कर देते हैं, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, डबल कुछ भी आप डाल सकते हैं और उसकी वैल्यू सेट कर दूंगी मैं। तो ये इनिशियलाइज कर दी मैंने उसकी वैल्यू। तो जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी और जैसे मैं ए और नेम डालूंगी ना, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो दिख जाएगी मुझे कि भाई इसकी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये थी, ये आ गई है इसकी। तो मेन काम होता है कंस्ट्रक्टर का टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है पूरे कोड में। कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होता है। अब एक्सेस स्पेसिफायर देख लेते हैं हम लोग। पब्लिक, प्रोटेक्टर, प्राइवेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ। अगर हमने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया हुआ है तो वो बाय बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर ले लेता है। और हम लोग इंटरफेस के साथ हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं। हम लोगों ने कोई क्लास बनाई है उसके साथ हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं कर सकते उसके अंदर। और कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्टैटिक एंड सिंक्रोनाइज। हम लोग उसकी वैल्यू हम लोग कंस्ट्रक्टर को एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्टैटिक नहीं बता सकते। तो उसके साथ जो कीवर्ड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम कोडर हम लोग ये समझते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक रहता है। तो स्टैटिक को हम लोग ओवरराइड नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं हम डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। और वी कांट कॉल सब क्लास कंस्ट्रक्टर इनटू दी सुपर क्लास। मतलब हम लोग चाइल्ड क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है हम लोग उसको पेरेंट क्लास में कॉल नहीं कर सकते हैं। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोगों ने किसी भी कंस्ट्रक्टर के साथ रिटर्न टाइप अगर दे दिया तो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा? तो बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा ये। लेकिन कंपाइलर उसको एज अ नॉर्मल मेथड ट्रीट करेगा क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। अगर हमने रिटर्न टाइप दे दिया उसको तो हम लोग उसको बता रहे हैं कि ये एक नॉर्मल मेथड है, ट्रीट उसको कंपाइलर नॉर्मल मेथड की तरह ही ट्रीट करेगा। और हमको एक वार्निंग आ जाएगी कि इसका नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम हो रहा है बट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अपने ऑटोमेशन टेस्टिंग में मैं बहुत यूज़ करती हूँ इसको। मुझे वेब ड्राइवर एक ही बार इनिशियलाइज़ करना होता है तो मैं उसका कंस्ट्रक्टर बना के यूज़ करती हूँ। तो जैसे मैं लॉगिन पेज का कंस्ट्रक्टर बना के मैं उसको मेन मेथड में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी ना, मेरा वेब ड्राइवर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, इनिशियलाइज़ हो जाएगा। और मेरे को पूरे कोड में एक ही बार ही ये काम करना पड़ता है, मतलब पूरे कोड में मुझे एक ही बार ही अपना वेब ड्राइवर इनिशियलाइज़ करना होता है और वो कंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे से कर सकता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कुछ भी आपको क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच।